हेलो फ्रेंड्स। तो आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी लव स्टोरी। आज मैं स्टोरी सुनाने के पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं आपसे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है या कुछ भी आपको महसूस हो रहा हो या लगता हो कि आपको कुछ सजेशन देना है, हालांकि मुझे भी बहुत सारे सजेशंस की ज़रूरत है, तो आप बिंदास आराम से जाएं मेरे कमेंट बॉक्स में और मुझे कुछ भी लिख डालें। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ तो अच्छे खासे मिल रहे हैं बट लाइक्स कम मिल रहे हैं। तो देखिए, शायद कहानी आपको और पसंद आए और अपनी लाइक्स को बढ़ाइए। तभी मुझे लगा कि मैं शायद आपको एक अच्छी कहानी सुना रहा हूँ। और अगर नहीं सुना रहा हूँ तो सच मानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए कमेंट बॉक्स में और एकदम धड़ाधड़ लिख डालिए। तो खैर, तो आइए बढ़ाते हैं अपने कहानी की साइकिल को थोड़ा सा और आगे। हमेशा की तरह हम लोगों ने आज फिर रिहर्सल शुरू किया। सारी तैयारी हो रही थी। बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, ठीक ठाक जा रहा था। क्योंकि प्ले में क्या होता है ना कि जब भी कोई एक एक्टर भी अगर ना आए तो प्ले को बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर रिहर्सल नहीं मिल पाता। तो आज कुछ ऐसा ही आलम था, क्योंकि आज वो नहीं आई थी, मतलब मेरे दिल। आज वो आई नहीं। हम लोग बहुत देर तक उसका वेट करते रहे, बहुत देर तक। सब लोग परेशान हो रहे थे कि क्यों नहीं आ रही है भाई। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई किसको ले लिया है तुमने, अब हम सबको प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, तो इसको चेंज करो। और भी बहुत कुछ वो कह रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि गलती तो उसने की थी ना आकर। अब मैं क्या करूं? हम सब इधर वेट कर ही रहे थे कि अचानक गेट पे देखता हूं क्या कि घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। वो आ चुकी थी। वो लेट थी बट ठीक है, आ तो गई। मेरे दोस्तों की जान में भी जान आई और लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब रिहर्सल शुरू करते हैं। बट मैं ये देख रहा था कि ये थोड़ी परेशान थी। ये आई और बैग रखा और रोने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं करूं क्या बोलूं इसे, ये रो क्यों रही है। मैंने इससे पूछा कि क्या बात है, तुम देर से भी आई हो और रो रही हो, प्रॉब्लम क्या हुई है। तो उसने बताया कि माँ को पता चल गया है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास में नहीं, मैं प्ले के रिहर्सल में जाती हूँ। माँ ने मना कर दिया है। अब माँ ने मना कर दिया है तो मैं क्या बोलता। जाहिर सी बात है कि वो, यानी कि हमारे दिल की माँ, मतलब मेरे दिल की माँ, हम लोगों को जानती नहीं है। हो सकता है शायद इसकी वजह से मना कर दिया हो। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्ले करने का बहुत मन है और तुम ये प्ले नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि मेरे फ्रेंड्स तैयार नहीं थे, खासकर मेरा ये जूनियर फ्रेंड, पता नहीं क्यों ये खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मैंने इसको बोला कि ठीक है, क्योंकि अब शो का दिन बहुत नज़दीक है और तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी है। तुम्हारी कविताएं बहुत ही कमज़ोर हैं, तुम्हें प्रॉपर एक तैयारी की भी ज़रूरत है। ठीक है, आज हम रिहर्सल करते हैं। और मैंने उसको कहा कि कल मैं तुम्हारी माँ से मिलूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं नहीं मिलूँगा तो मेरा प्ले रुक जाएगा। और प्ले तो छोड़िए भाई साहब, मतलब जो मेरे अंदर की बेचैनी है इसे लेकर, वो शायद रुक सी जाए। क्योंकि मैं इसे बगैर देखे, बगैर इससे बात किए मैं देख रहा हूँ कि मैं अच्छा महसूस नहीं करता, मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। इसका ना आना मुझे बहुत परेशान करता है। मैं थोड़ी देर भी इसे नहीं देखता हूँ ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ। बट खैर, मैंने इसे कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने तुम्हारे घर चलूँगा, शायद वो मेरी बात मान जाए। अब ये ज़िम्मा मुझे ही उठाना था, क्योंकि इसको नाटक में एक्ट करवाने के लिए मैंने ही बोला कि भाई मैं इसको ठीक ठाक करा लूँगा।
तो मेरे फ्रेंड्स लोग तैयार हो गए। अब इसकी वजह से पूरे प्ले को मतलब पूरे प्ले को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं, एक बार तुम्हारी माँ से मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। जब ये अचानक से रोने लगी तो मैं बहुत बहुत डर गया था कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ। पता नहीं कहीं ये चली गई तो ये प्ले मैं कैसे कर पाऊँगा। और बात सिर्फ प्ले की थी भी नहीं, बात थी मेरे दिल की। मुझे इसकी आदत सी लगती जा रही थी। ये देखकर मेरे फ्रेंड्स भी परेशान हो रहे थे। वो ये देख रहे थे कि मैं इस लड़की पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा हूँ। बट सच मानिए बात सिर्फ ये नहीं थी। मेरे अंदर का जो पहला एहसास है जो इसको देखने की वजह से आया, मैं बस उसको महसूस करता जा रहा था लगातार। और मैं अपने अंदर की बेचैनी को लगातार ये महसूस कर रहा था कि मैं मतलब मुझे इसकी आदत होती जा रही है। खैर, तो आज की बात को यहीं रोकते हैं। कल मैं उसके घर जाऊंगा और उसकी माँ से बात करूंगा। तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ये सब ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि मैं शायद आपको पका तो नहीं रहा हूँ भाई। अगर अच्छी कहानी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।